धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जैसा आप जानते हैं एक सर्कस चली हुई है, लगभग हर 2-3 महीने बाद ये सर्कस चालू हो जाती है और चलती रहती है। फिलहाल बाहर उसकी इतनी खबरें नहीं निकलती हैं, फिर भी जो भी नौटंकी है कुछ ना कुछ सामने आती रहती है। कुछ चीजें अभी भी सामने आई हैं तो जानकारियां आपको दे देते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई सवाल जवाब आपके हों तो किसी भी तरह से तो आप पूछ सकते हैं। बहुत से लोग फोन करते हैं, भाई मैन भाई, तो फोन नहीं उठा पाते, उसके लिए भी माफी चाहेंगे क्योंकि कई बार बिजी होते हैं, तो कई बार कोई अननोन नंबर होता है इसलिए नहीं उठा पाते। तो कोई आपका जरूरी मैसेज हो, आप मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिए। कई बार फोन काट देते हैं, याद नहीं रहता दोबारा कॉल बैक करना, तो खुद ही कर लीजिए कई बार याद ना रहे तो। और कई बार क्योंकि फ़ोन ज़्यादा आते हैं तो कई बार सामने वाला नाराज़ हो जाता है, भी फ़ोन काट दिया और दोबारा कॉल बैक नहीं किया, तो आप खुद ही कर लीजिए कीजिए अगर बाई चांस भूल जाए तो खैर हम आते हैं जमुरा नाथ की सर्कस जो चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अलग अलग लोग जानकारियां दे रहे हैं। कुछ जानकारियां निकल के आई कि जो श्री गुरुसर मोडिया परिवार से, श्री गुरुसर मोडिया से जो आस पड़ोसी गए इस बार यूपी वाले को मिलने, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया और इसे लेके चर्चा है। और ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाया जो बिल्कुल बगल वाले घर में ही रहता था, रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको भी नहीं पहचान पाए। तो ये जानकारी एक निकल के आई है श्री गुरुसर मोडिया गांव से। तो दूसरा क्या है कि कई चीज़ें हमने नोटिस की हैं, बाकी वैसे कोई यूजलेस हैं, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया भी एक से ज़्यादा आदमी हैं, कई बार मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बेढंगा है। कई बार तो ये डाउट भी हुआ अभी शायद कोई लेडीज़ है, उसी को तरीके से आदमी बना दिया गया है। तो ये अलग अलग हैं। इन सब में हमने एक और चीज़ नोटिस की कि जब भी कोई आता है स्पेशल, तो हर किसी जमुरे का अलग अलग क्रू कह लो, गिरोह है या ग्रुप है। मतलब अगर ये वाला जमुरा आएगा तो ये वाले बंदे उसके साथ एक्टिव रहेंगे, ये वाला आएगा तो ये वाले एक्टिव रहेंगे, ऐसे अलग अलग जमुरे के साथ अलग अलग बंदे एक्टिव हैं। मतलब वो एक्सचेंज नहीं करते। जैसे मान लो मैं कहूँ भी एक आएगा मोटे वाला, मोटे वाले के साथ 3 बंदे सिलेक्ट कर रखे हैं, भी यही 3 बंदे इस मोटे वाले को असिस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इसका काम करते रहेंगे। अगर मोटे वाले के बंदे पतले वाले के पास चले जाएंगे तो पकड़ा जाएगा मोटे वाला। तो इसलिए वो हर के अपने अपने बंदे सिलेक्ट कर रखे हैं। और इन सभी, जितना हमें समझ में आया, इन सभी नकली वालों के लिए एक नकली असली भी है। अजीब लगेगा सुनने में लेकिन है। कहने का मतलब ये कि मान लो जैसे हमने आपको बताया, कभी पांडे है, कभी धवन है, कभी जंटा है, अलग अलग बंदे हैं, दान सिंह भी कह सकते हैं, हो सकता है। तो ऐसे कई बंदे ये अलग अलग बन के आते हैं। हो सकता है जीता भी हो, बबलू भी हो, कोई भी हो सकता है। और सबके अपने अपने चमचे हैं। तो ऐसे हमने कुछ नोटिस किया अभी किसके साथ कौन रहता है। लेकिन जो अब की बार इन्होंने थोड़ा दिखाया फिटनेस वाला, ये इन सब में से नहीं है, ये थोड़ा बाहर से है और इसलिए जरूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट बहुत है और पढ़ा लिखा है। तो जो जानकारी निकल के आई है वो ये कि बोलने में पंजाबी के शब्द कम यूज़ करता है, हिंदी के शब्द यूज़ करता है, हिंदी में भी उतना क्लियर नहीं है, वर्ड खा जाता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये एक जानकारी निकल के है। जबकि पहले वाले जो नमूने थे वो कोई पंजाबी ज़्यादा बोलता था, कोई बागड़ी भी टच ले लेता था, कोई हिंदी पे फोकस रखता था, अलग अलग था। कोई थोड़ा डरा हुआ होता था, कोई कौन ज़्यादा जोश वाला होता था। इस बार ये ओवर कॉन्फिडेंट वाला है। हो सकता है अभी बीच में बदलते हों। तो ये एक आई जानकारी निकल के। इसके अलावा जैसे हर बार फोकस रहता है, अभी
हनीप्रीत को किसी तरह गद्दी पे लेकर आना है, उसको लेकर माहौल बनाना है। तो वो माहौल हर बार की तरह इस बार भी बन रहा है, और इस बार थोड़ा ज़्यादा वो कहना भी बिल्कुल लगा हुआ है। मैं 3-in-1 हो गया, 3-in-1 हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अभी हमें तो 4-5 लगते हैं, ये 3-in-1 क्या सिस्टम है पता ही नहीं। चलो जो भी है, हो सकता है 2-3 भूत इसमें घुसते हो, तो अलग अलग भूत निकल के आते हैं। खैर ये भी हो सकता है, बहन जी लिख रहे हैं शायद कि पंजाब का बहन जी के भाई जी है, जसविंदर कौर बहन जी हुए, हाँ पंजाब का ही लगता है इस बार वाला। ये भी पॉसिबल है कि जो व्यक्ति मजलिस के स्टेज पे आके बैठता है वो थोड़ा अलग है, और जो वैसे मीटिंग रखता है अलग अलग लोगों से बाद में मिलता है वो अलग हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। खैर इसमें एक जानकारी निकल के आई भी, जैसे जो पिछली बार आया था, एक देखा हो आपने, वो थोड़ा बुजुर्ग टाइप था, वो हॉस्पिटल गया था पिछली बार, इस बार वाला भी हॉस्पिटल गया। तो अब पिछली बार जो हॉस्पिटल गया था वो अपनी राम कहानी अलग सुना के आया था, इस बार जो हॉस्पिटल गया वो अलग राम कहानी सुनाने लगा। तो हॉस्पिटल से भी जानकारियां निकल के आई कि भी ये पिछले बार वाले की राम कहानियां इस बार वाले की कहानियों से मेल नहीं खाती थी। अब पिछली बार वाला कुछ और उठपटांग बोल कर आया होगा, इस बार वाला कुछ और बोल के आया। तो उसमें भी कई लोगों को अजीब लगा, भी यार ये कैसे हो सकता है, पिछली बार कुछ और बोल के गया, इस बार कुछ और बोल के गया। तो एक ये जानकारी भी आई है हॉस्पिटल से डेरे के निकल के। और जैसे हमने आपको बताया, अभी इस बार ज़्यादा थोड़ा फोकस लगा हुआ है। अभी 3-in-1 भी 2 भूत मेरे अंदर है, तीसरा मैं खुद हूँ, और मेरे अंदर 3 बंदों की ताकत है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सब नौटंकी चल रही है। इसमें क्या है, अभी अजीब ही हो गया। अभी लास्ट में बोलता है भी जितना मेरे पास हुनर था या जितना मेरे पास हुनर है वो मैंने अपनी जमूरी को दे दिया है, रूढ़ी को दे दिया है। मैं 3-in-1 हूँ, ये 4-in-1 बनेगी। मतलब वो तरीके से ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको सुनने कोई नहीं आता। और अब सुनने क्या कि जबरदस्ती के लोग सुनवाने के लिए लाया जाता है। ज़्यादातर क्या, स्कूल के बच्चों को पकड़ के ले आते हैं। स्कूल के बच्चों से याद आया, हाल ही में घटना हुई, घटना जो सुनने में आ रही है वो ये कि स्कूल के बच्चे क्या, खास तौर पे जो लड़कियां, गर्ल्स स्कूल है, इसके स्कूल के जो बच्चे थे वो शाम को गेम वगैरह खेलते हैं जैसे, तो ये भी खेलता है, गेम खेल के दिखाता है, पता नहीं कौन सा गेम खेलता है कि नहीं खेलता, जो भी नौटंकी करता है। तो उसमें इसने गर्ल्स स्कूल के बच्चों को बुला लिया। बच्चे जब लड़कियां घर नहीं पहुंची तो घर के पेरेंट्स आ गए। अब क्योंकि ये इतनी सारी चेकिंग करके अंदर घुसाए जाते हैं, फोन वगैरह तो बहुत दूर रखवा लिए जाते हैं, तो बहुत बारीकी से चेकिंग होती है। इवन कई बहनों ने तो बताया कि मतलब ऐसा है भी, चेकिंग करते करते ही बंदे को शर्म आ जाए भी, इवन इस तरह से लेडीज की चेकिंग होती है। और बच्चे थे, बच्चों को बुला रखा था अंदर, और बाहर अब उनके पेरेंट्स रात को 11 बजे तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो 11 बजे पेरेंट्स आ गए भी। अब कहाँ हैं बच्चे, नहीं पहुंचे, ना कोई फ़ोन से कांटेक्ट हो रहा है ना कुछ है। इधर से उन्होंने, कहते हैं, प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया, सब कुछ किया। तो बाद में रात को ड्रामा चला, और सरकारी लोग आए, पुलिस आई कि नहीं आई पता नहीं, पर वहाँ पे फिर इसको धमकाया गया भी आज के बाद ये इस तरह का प्रोग्राम रात को रखा तो हिसाब लगा लियो। फिर ये यूपी वाला जमूरा जो भी है ये टिक गया, इसने फटाफट उन बच्चों बच्चियों को भेजा, भी जाओ अपने घर जाओ, प्रोग्राम खत्म है। मतलब आप लगाओ भी क्या तुक है, फोन जमा करवा के अकेली लड़कियों को रात को 11 बजे तक बिठाए रखना। मतलब ये फिर वो माहौल खड़ा मतलब दिखा रहा है ना करके भी, हाँ भी जो चीजें कोर्ट में बताई गई वो सच है। इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। एक और चीजें सामने आ रही है, वो ये कि शामस्ताना जी धाम को तोड़ने की बात इसने की, और उसका भी एक स्केल पे विरोध हुआ लोकल लेवल पे, जहां पे इसको किसी ने धमका दिया और ये तक कह दिया कि भैया इस दरबार की अगर डेरे की एक भी ईंट हटाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, हिसाब लगा लेना। तो फिर एकदम से पलट गया, बोला जी मस्ताना जी धाम नहीं तोड़ना है, मुझे तो जो बॉय स्कूल बना हुआ है इस स्कूल को शिफ्ट करना है। तो फिर ये
पता करने लगे भी आखिर अचानक से इतना बढ़िया स्कूल हॉस्टल सब कॉलेज बना हुआ है, इसको शिफ्ट क्यों करना है। तो फिर जो चर्चा निकल के आ रही है वो ये कि जो आमस्तानाई धाम के साथ वाली जगह है भी वो कमर्शियल जगह है भी, इस पे बढ़िया कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, इसको कशिश के पास ले जाते हैं। दूसरा जो जैसा हम कहते हैं ना भी मुर्दा बोले तो कफन फाड़ता है, वो वाला काम है भी, इन्होंने कोई सही काम तो करना ही नहीं। तो हमें ये जानकारी मिली कोई रिटायर्ड कर्नल है और उसको उसके अपने बच्चे बहुत बिगड़े हुए हैं, उसको ये मतलब जिम्मेदारी दी गई है कि जो मतलब बच्चे हैं ये थोड़ा लिबरल हो जाए और जो बॉय स्कूल और गर्ल्स स्कूल के भी आपस में दोस्ती करें। तो 9th 10th +1 +2 के बच्चों को तरीके से कोई अलग तैयारी कराने के नाम पे अलग क्लासेस कोएड लगाई जाती हैं, जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपने व्हीकल पे बच्चे आ सकते हैं और ऑफ टाइमिंग वो पढ़ाई होती है, कहा जाता है ऐसा। तो उससे क्या है भी लड़का लड़कियों में दोस्ती पनपती है और ये पैटर्न आमतौर पे ये पहले इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें खास तौर पे यूथ वीरांगनाओं का जो ग्रुप होता था, यूथ के नाम पे कह लो, जो ग्रुप ऑफ बहनों का होता था, उसमें जानबूझ के जो लड़कियां घर से ज्यादा लंबे समय के लिए डेरे रहती हैं, जैसे 15 दिन 20 दिन महीना, जो ना तो शादी करवाई होती है ना ही उनकी कोई जॉब लगी होती है, एजुकेशन पूरी हो जाती है, जानबूझ के ऐसी लड़कियों को रखते हैं, फिर उनको भाइयों के साथ काम देते हैं ताकि उनकी दोस्ती बन पे, वो उनके अंदर उनका मन हावी हो, वो कोई वचन तोड़े। फिर जब वो वचन तोड़ते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीजें हमने नोटिस की हैं और ये अगर आपको जानकारी है, जो निगरानी समिति के लोग हैं उन्होंने भी ये चीज नोटिस की है और जिनको ये चीज पता होती थी वो अक्सर इस चीज पे फोकस रहते थे भी जो भी बहनें यूथ वीरांगना में लंबे समय तक ड्यूटी देती हैं भी उनके घरों में अपने बच्चों की शादियां या उस लड़की को से रिश्ता नहीं करना। ये यहाँ के लोगों में एक वो थी, मेंटालिटी थी। और यही मुझे लगता है कि जैसे अब स्कूल को जानबूझ के कशिश की तरफ शिफ्ट करने का प्लान है, जानबूझ के को एजुकेशन इंटरनेशनल स्कूल में भी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे ही टीचर्स भी मतलब जैसे पहले तो क्या था भी बॉयज स्कूल में सिर्फ जेंट्स टीचर होते थे और गर्ल्स स्कूल में सिर्फ लेडीज टीचर होती थी, कोई जेंट्स व्यक्ति अलाउड नहीं होता था। अब ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो धीरे धीरे मतलब बच्चों को इस तरफ धकेला जा रहा है ताकि हो सकता है फ्यूचर में बच्चे कोई ऐसी गलती करे फिर उनको भी ब्लैकमेल किया जाए, कॉलेज के बच्चों को या बच्चियों को। तो उस दिशा में ये काम मतलब चल रहा है जो ऑब्जर्व होता है और बहुत से पेरेंट्स अब धीरे धीरे ऐतराज करने लगे हैं। लेकिन क्या है कि बाहर के स्कूल तो पहले थोड़े बहुत वैसे उतना केयर नहीं करते कोविड में, वो इतनी इस चीज के लिए बॉदर नहीं करते, इसलिए लोग डेरा प्रेफर करते हैं भी डेरे में चलो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेरा लेगा। लेकिन अब ये इंटेंशनली इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा शासत नामजी धाम को तोड़ने का प्रोसेस प्लान में आ गया है इनके भी, सब कुछ तोड़ के दोबारा से बनाऊंगा। यूपी दरबार में भी कहता है भी इसने तोड़ के कोई शेड वगैरह वो कई करोड़ में बेचने का, बेचना तो मतलब क्या है भी किसी ब्लॉक के यहाँ लोहा रखवा दो, उनसे कहो जी तुम्हारे को दांत में मिला ये लोहा, काट के इसके एक सिर में मारो और हमारे को इतने करोड़ रुपया दे दो। तो कुछ ऐसा ही किया है इन्होंने। यूपी दरबार का जो शेड था जबरदस्ती तोड़ के नया शेड डाल लिया। कहने का मतलब ये है भी जो ब्लैक का पैसा इतना आ रहा है उसका रोटेशन दिखाना थोड़ा बहुत जरूरी है। मतलब अगर ये इतना रोटेशन दिखाया जा रहा है तो मान के चलिए करीब करीब इससे 100 गुना ज्यादा पैसा ब्लैक में आ रहा होगा, तो इतना पैसा रोटेशन में दिखाया जा रहा है। तो ये एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है साइड बाय साइड। और रूढ़ी को जमहूरी अपनी जो भी कहो अनिप्रीत कह लो भी उसको एस्टैब्लिश करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन सामने कोई एक्सेप्टेंस दिखती नहीं है। वो अगला कहे भी यार 4 in 1 छोड़ो, कहता जी मैंने अपना सारा हुनर इसको दे दिया है, हुनर उसको नाक साफ करना नहीं आता तो अभी अपना वो क्या हुनर लेगी, और ये तो पता नहीं मुंह कैसे पूंजना होता है। वो भी ब्यूटी पार्लर वाला आके मुंह साफ करेंगे तो इसका मुंह साफ होएगा वरना सड़ा रहेगा। तो वो तो इसकी हालत है, पता नहीं कौन सा हुनर देके गया है, तो ये कौन सा हुनर इसने दिया है। खुद के पास हुनर होना भी तो चाहिए देने के लिए, हुनर दे रहा है ये।
तो पता नहीं क्या है, चलो जो भी है। लूटने का हुनर तो दे सकता है, भी ठगी कैसे मारनी है, लोगों को फंसाना कैसे है, ठगना कैसे है, मास्क कैसे लगाना है, गंदे काम कैसे करने हैं, ये सब हुनर तो शायद पहले से ही है उसके पास, है तो देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो उससे मेरे को लगता है जमहूरी ने जमहूरिया को सिखाया होगा ये हुनर सारा। खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं, और कोई जानकारी तो नहीं निकल के आई अभी हमारे पास, बाकी मिलेगी तो बताएंगे। जो उठपटांग कुछ बोलता है वो शायद एक कोई कैलेंडर है डालते हैं। पहले तो हम पढ़ते थे, अब उसमें कुछ सिर पैर तो होता नहीं, उसको क्या तो पढ़े हम भाई। उसमें कुछ अब सारे जो बेस बिना सिर पैर की, बिना किसी का टांग, किसी का मुंह, किसी का कुछ, किसी का कुछ लगा हुआ है, तो क्या तो इसको करें क्या ना करें। खैर, ये चीज तो इनकी तो नौटंकी चलती रहेगी। कुछ और जानकारी हो किसी के पास तो बताएं। इसके अलावा जी कुछ व्यक्तिगत तौर पे हम समझें भी हम अब क्या कर रहे हैं और क्या हम आगे करें, तो कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व की हमने। जैसे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में भी कई बार क्या है कि हमारा फोकस है, जरूरी नहीं है भी हर व्यक्ति की भावना जुड़ी हो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अब देखते हुए हैं भी। एक भाई लिख रहा है हनीप्रीत राधे माँ बनना चाहती है, तो कम से कम उसमें राधे माँ वाला हुनर तो होना चाहिए, उसमें तो वो भी नहीं है। इसने त्रिशूल पकड़ना, किसी को घुसा देना है, तीर त्रिशूल इसके हाथ में दे देना, इसने किसी के हमारे रखना है, इसमें तो वो हुनर भी नहीं है। तो खैर, हम वापस आए कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट में जब हम जैसे बतौर बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं, बहुत कुछ है, तो जितना हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, एक चीज आप और सीखिए या याद रखिए, वो ये कि हमारे अंदर गुरु का डर होना चाहिए। ठीक है भी, कोई भी गलत काम अगर हम कर रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं, देखो दो तरह से चीजें होती हैं। आस्था का टोकरा कहीं ना कहीं बंदा रखता है, इस मतलब भारत में तो खासतौर पर ऐसा कोई व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आस्था नहीं रखते। कुछ कुछ होंगे कामरेड टाइप जो नास्तिक टाइप लोग होते हैं, बाकी लगभग हर जगह रखते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे अच्छे भले मानस हैं? हर कोई चोरी ठगी बेईमानी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो इंसान भगवान को सिर्फ मतलब वैसे ले लेता है, लेकिन असल में नहीं मानता, कि उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं करता, इसलिए उसको ईश्वर का डर नहीं होता। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर का, गुरु का डर होना चाहिए, और उसकी मौजूदगी को महसूस करें। जो भी हम गलत काम कोई कर रहे हैं या किसी का सहयोग कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को कोशिश करें धीरे धीरे छोड़ दें। क्योंकि क्या है कि ये जो दुनिया है ये लिहाज की नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ आस पास पड़ोस में या जो भी इस इलाके में लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या है, अभी मान लो 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 10 या 15 ऐसे हैं जो यूपी वाले के अंधभक्त हैं। लगभग 80% या 85% लोगों में से जो बच गए, उसमें से आप 35% ऐसा लगा लो, वो लोग हैं जो मजबूरी में, जिनका कोई पैसा अटका हुआ है, जो भी है, जिनको पैसा बनता है डेरे से, वो डेरे आ जा रहे हैं। बाकी जो 50% हैं वो दोनों तरफ लिहाज निकाल के रखते हैं। हालांकि वो 30-35% भी निकालते हैं, उनको लगता है भी कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया, क्योंकि डाउट तो है, उनका कौन सा विश्वास है, वो सब अपने स्वार्थ के लिए। तो वो बैलेंस बना के रखते हैं, ना तो हमसे बिगाड़ते हैं ना उधर बिगाड़ते हैं। अकेले में मिल जाएंगे तो हमें सारा कुछ बता देंगे, सबके सामने दिख जाएंगे तो वैसे निकल जाएंगे जैसे जानते ही नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। कहीं ऐसा है जबरदस्ती अपने आप को तुर्रम खान दिखाते हैं, पता नहीं हम तो क्या कर देंगे, है पल्ले कुछ भी नहीं। तो हर तरह के लोग होंगे, तो हम इस दिशा में ना बढ़े भी कल को हम किसी से भी अपनी लिहाज निकालें। अगर हम सच्चे हैं तो हमें गुरु का डर हमेशा रहना चाहिए। भय बिना बंदगी नहीं होती।
और ये भय गलत काम के प्रति होना चाहिए, भी कोई भी गलत काम हम ना करें, कि जिससे मतलब कल को गुरु हमारा जब आए तो हमें वो शान से अपनाए कि हाँ ये मेरे शिष्य हैं जिनको मेरा भय है। और फिर आगे हम बढ़े, सब कुछ हो। देखो, परिस्थितियां कब बदलेंगी, कैसे बदलेंगी, कोई अंदाजा नहीं। जब बदलती हैं तो अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श होते देर नहीं लगती। तो अभी हाल ही में पिछली बार आपको बताया कि एक 45 मेंबर था जिसने संगत का पैसा लूट लूट के करोड़ों रुपए का मकान कनाडा में बनाया, और उसके बाद भी बहुत सारा पैसा लूटा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं इंश्योरेंस का पैसा हड़पना था, उसने कुछ भी था। एक हादसा हुआ जिसमें सिर्फ उसी का मकान जल के राख हो गया, करोड़ों रुपए का मकान, और अब वो किराए के मकान में धक्के खा रहा है और उसे कोई किराए पे जल्दी से रख नहीं रहा है, और बड़ी मुश्किल से दोगुना किराया देके वो किसी किराए के मकान में टिका हुआ है। अब जो व्यक्ति 6-7 करोड़ के मकान में रहता हो, 10 से 11 करोड़ वाली रोल्स रॉयस गाड़ी में चलता हो, सोचे जिसके पास चलने के रोल्स रॉयस है, लेक्सस जैसी गाड़ियां, वोल्वो कंपनी की गाड़ियां हैं, और आज से नहीं है, सालों साल से है, सोचिए उसका मकान कैसा होगा। और फिर वो सब कुछ एक झटके में जल के राख हो जाए, तब जब वो इतना प्रिय है जमूरे का, भी जमूरा उसके पारिवारिक मेंबरों की बरनावा में शादी करवाई है और वो तेरावास के अंदर रिसेप्शन रखवाई। सोचो इस लेवल का सुपर वीआईपी बंदा है जिसपे समुद्र के समुद्र बरसे और समुद्र के समुद्र सारा कुछ बहा के ले गए, बाढ़ आ गई, समुद्र में सुनामी आ गया। तो ये हालात हैं। एक कल परसों किसी ने जानकारी दी भी, किसी 45 मेंबर का बेटा था जो कहीं काम करता था, तो वहां उसको अच्छा भला बिजनेस करा के दिया, वो आगे वहां काम करने वाली किसी लड़की को लेके भाग गया घर छोड़ के। तो ये तो समुद्र के समुद्र बरस रहे हैं। अब किस किस को लेने हैं खुद ही देख ले, क्या तो होगा। इसके अलावा पिछली बार भी हमने आपसे कहा भी, कहते ना इनका कोई भी काम सीधा नहीं है। आप मान के चलो कोई ना कोई पीछे क्राइम जरूर पनप रहा है, और वो क्राइम किसी भी रूप में कभी भी सामने आ सकता है। कुछ यूट्यूबर इन्होंने छोड़े हुए हैं जो तरीके से इमेज बिल्डिंग करते हैं, कुछ उल्टी सीधी न्यूज प्लांट करते हैं। ये सब चीजें क्या है भी, सामाजिक माहौल थोड़ा बिगड़े। फिलहाल उतना ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी टाइप माहौल समाज में है नहीं, इसलिए वो अब जो लोग हैं वो उतने जुनूनी नहीं हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, वो गुटों के लिए नहीं लड़ते। और जो अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं तो वो तब है जब उनका छिन रहा हो। तो ज्यादातर लोग उस पे हैं। तो अब क्या है भी, इसलिए जो आम लोग हैं वो उतना उकसावे में आके लड़ने की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, जबकि प्लानिंग यही चल रही है भी उकसावे में आके आम लोग आ जाए, ताकि भीड़ की आड़ में गुंडे अपना काम कर जाएं। तो उस कॉन्सेप्ट पे भी एडम ब्लॉक लगा हुआ है भी कुछ हो, और तरीके से जगह जगह जाके बोल भी रहे हैं, लेकिन बात वो बन नहीं रही। कल परसों ही मैं कहीं बैठा था तो बात चल रही थी। एक भाई ने लिखा भी, पारस राजपूत भी युग कैसे बदलेगा। चलो ये बाद में बताते हैं, करते हैं इस पे बात। अभी बात चल रही थी तो कहने लगे जी माहौल इस हद तक बदल गया है भी, हर स्टेप पे लोग अब डेरे की हर गतिविधि को मापने लगे हैं। लोकल लोग, शहर में तो लोगों को ऐसे हैं भी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसके गले में लोकट देख लेंगे डेरे की तारीफ करने लगेंगे, और सामने वाला कुछ बोल दे तो उल्ट बोलने लगेंगे, साथ के साथ ही रंग बदल जाएंगे। तो ऐसे लोग हैं। कुछ कहते हैं कि वो ये प्रबंधक थे, जिम्मेवार थे, जब कभी मान लो डेरे से बाहर कहीं दिखते सड़क पे, कहीं भी पैदल, खास तौर पे गाड़ी से उतरे हुए होते, तो लोग इनके पैरों में हाथ लगाते थे, लोग इनको नमस्कार करते थे, नारा लगाते थे। अब जब कोई प्रबंधक दिखता है तो लोग अपने घरों में घुस जाते हैं, और लोग सोचते हैं भी ना ही मत्थे लगे तो बढ़िया है। पास से गुजरेगा तो आस में बैठे हुए लोग आपस में गालियां देते हैं कि यार देखो कितना घटिया आदमी है। तो ये एक पिताजी ने जो वचन किए थे ना, मैं कोई मुंह नहीं लगाएगा तुम्हें, चाल तो तुम्हारी क्या चलनी है, तो वो हालात हो रहे हैं।
इनको छोड़ो, इनके घर के बच्चों को कोई मुंह नहीं लगाता। कई लोग थे आए, बहुत अच्छे सेवादार बन के डेरे में आए, धीरे धीरे करके पैसा हाथ लग गया, फिर पैसा कमाने लगे। अब उनके बच्चे आगे हो गए, उनको लगता है भी सब कुछ हमारे बाप ने मेहनत से कमाया, डेरा वैसे ही हड़पना चाह रहा है। उनको कौन बताए भी उनके बाप ने डेरा लूट लूट के खाया। लेकिन क्या है कि दोस्त तो ऐसे देते जैसे पता नहीं कितनी मेहनत से कमाया। खैर ये भी चलेगा। भाई का एक सवाल था भी, युग कैसे बदलेगा। देखो, युग कोई साधारण चीज नहीं है बदलना। क्या होता है कि युग है क्या, युग एक जोनर कह लो, एक लिमिट रेंज कह लो भी, इस तरह का माहौल होगा और उसके बाद ये बदलेगा। इसको इस तरह समझिए भी ब्रह्मांड के अंदर समय जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, मतलब टाइम नहीं रुक रहा है। कहते हैं ना, समय और समुद्र की लहर नहीं रुकती, तो समय कांस्टेंट चल रहा है। इस चलते हुए समय में क्या बदलाव आएगा, जैसे हम कहें भी ये देश चल रहा है, लगातार चल रहा है, आज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया या कुछ आ गया, मतलब देश चल रहा है और समय के साथ बदलाव भी आ रहा है, समाज में, देश में, विदेश में, धरती में, मतलब मौसम में, हर तरह का बदलाव आ रहा है। तो इस बदलते हुए बदलाव के साथ देश में क्या नया होगा या नहीं होगा, इसका कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। इसी तरह इस सृष्टि में भी समय बदल रहा है, समय चल रहा है, और बदलते समय के साथ अब क्या नया होगा, इसका कंट्रोल कहते हैं काल के हाथ में। इसलिए उसे काल को टाइम भी कह देते हैं। बदलते हुए समय के साथ जो चेंज आएंगे, वो बदलाव जो सुनिश्चित करता है वो काल है। और ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके ये बताया भी काल के अंदर जो बदलाव आता है उसमें 4 तरह के युग आते हैं, और उस युग में कलयुग भी आता है। और हर युग की अपनी विशेषता है, वो कैलकुलेशंस हैं प्रॉपर, वो धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। अब कलयुग क्योंकि चरम सीमा पे है, और कहते हैं इतिहास में या ग्रंथों में ये दर्ज है भी कलयुग के बीच में कुछ 1000 साल के लिए सतयुग आएगा, क्योंकि कलयुग बहुत चरम सीमा पे चला जाएगा। और ऐसे में बीच में सतयुग लाना इसलिए आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मतलब पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा। तो क्या है कि सृष्टि के अंदर जो बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, वो पुण्य कर्मों का होता है और नेगेटिव बैलेंस पाप कर्मों का। तो ये माना जाता है भी लगातार कलयुग में पाप बढ़ता जा रहा है, तो सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और बिगड़ते संतुलन को संतुलित करने के लिए बार बार ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार धारण करते हैं। फिर कोई ऐसी घटना चक्र शुरू होता है जहां पे जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, या पाप जहां से शुरू होता है, बेस बनता है पाप का, वो नष्ट होना शुरू होते हैं। और उसके बाद करते करते पाप का साथ देने वाले हर एक व्यक्ति नष्ट हो जाता है, और यहां से फिर एक नया टाइम शुरू होता है जिसे नया युग कह देते हैं। तो हाल फिलहाल कहते हैं भी वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा पाप का जो गढ़ है वो नशा माफिया है, और उसके बाद उनका साथ देने वाले, उसके जरिए जितने भी अलग अलग यूनिट काम करते हैं अलग अलग देशों में, और कैसे वो नशा बेचने के लिए राजनीति को कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। और हर जगह पे कह लो कोई ना कोई विभीषण होता है, चाहे वो देश के लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट के लेवल पे हो, चाहे जिले के लेवल पे हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के लेवल पे हो, धार्मिक संगठन में हो, हर जगह कोई ना कोई विभीषण मिलेगा जो माफिया से दोस्ती करता है और धीरे धीरे उसके अंदर माफिया को घुसाता है। माफिया फिर वो उन सबसे अपराध करवाता है। तो ये हर जगह कोई ना कोई है। जैसे मान लो हम कहें भी डेरे के अंदर भी कोई घर का वेदी होगा जो सारी जानकारियां बाहर देता होगा। अब कई बार ये सवाल भी उठे भी यार, जानकारियां अगर सब कुछ सही है तो फिर जानकारी देने में दिक्कत ही क्या है। मसला ये नहीं होता। जानकारी का मतलब ये है कि मान के चलिए भी हमारी टीम से जैसे मान लो वीरपाल बहन जी हैं, तो हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसकी कोई कमजोरियां हैं, उसका मन का मान लो अपने बच्चों से लगाव है या अपने परिवार से थोड़ा लगाव है या किसी चीज से लगाव है। अब मान लो कोई दुश्मन है और दुश्मन चाहता है भी वीरपाल बहन जी को तोड़ा जाए, तो घर का भेदी ये बताएगा जी इस लेडी का यहाँ ज्यादा झुकाव है, यहाँ कम झुकाव है, ये यहाँ पे थोड़ा इमोशनल है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से प्लानिंग बनती है बंदे को तोड़ने की। इसी तरह डेरे के अंदर कोई ना कोई भेदी होगा जो सबके बारे में कोई ना कोई जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचाता है, मतलब उन लोगों तक जो डेरे को खत्म करना चाहते हैं। फिर वो धीरे धीरे सबको उसकी कमियों के हिसाब से माहौल रचते हैं,
उनसे गलतियां करवाते हैं, उनको फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनसे अपराध करवाते चले जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ऐसे किसी संस्था के लेवल, ऐसे कोई देश का भी होगा जो बड़े लेवल पे देश में चीजें देखते हैं, उनमें भी कोई ना कोई विभीषण होगा जो सारी खबरें जाके माफिया को देता है। माफिया को लगता है भी यार इस वाले अफसर को काबू करना है, इस वाले मंत्री को काबू करना है, इस वाले नेता को काबू करना है, तो कोई ऐसा बंदा हो जो इसके बारे में इसकी कमजोरियां बताए। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विभीषण बनते हैं पैसे के लिए, पावर के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। दुनिया आपस में लड़ रही। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि सच क्या है अभी हमें तो मालूम है, हमारे साथ पूर्ण गुरु है, हमें पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त है। तो क्षत्रिय कौन होता है? धर्म की रक्षा के लिए जो शस्त्र उठाए, शस्त्र जरूरी नहीं है वो लोहे तलवार बंदूक ही हो, शस्त्र कलम भी होती है, शस्त्र मतलब खुद उतरना मैदान में भी होता है, शस्त्र बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, शस्त्र हर कोई भी शस्त्र जो सामने वाले की चाल को खराब करे उसे अस्त्र शस्त्र कुछ ही कह लो। तो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे ही जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, जब ऐसा अधर्म बढ़ जाए तो उनका बाय डिफॉल्ट एक मतलब कर्तव्य बन जाता है भी धर्म की रक्षा के लिए उनको अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। बंदा सिंह बहादुर जो हुए हैं उनका इतिहास यही कहता है कि वो एक साधक थे, साधना करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको ये शिक्षा दी कि भाई जब जुल्म हो धर्म के ऊपर और धर्म नष्ट हो रहा हो तब साधना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब इंपॉर्टेंट धर्म की रक्षा करना है। और ये शिक्षा दी तब बंदा सिंह बहादुर जो माधव दास थे उससे बंदा सिंह बहादुर बने। और फिर उन्होंने जंग लड़ी और उसके बाद वो जीती भी और उसके बाद स्वयं का बलिदान भी दिया। तो ये एक साइकिल है। अभी हमें तो पता है ना कि धर्म में सच क्या है, बाकी कोई लड़े ना लड़े, कोई सच का प्रचार करे ना करे, कोई सच्चा ज्ञान दे ना दे, हमारे पास गुरु है, उन्होंने हमें सच्चा ज्ञान दिया तो हम तो ड्यूटी बाउंड है। मरने के बाद औरों से सवाल किया जाए या ना किया जाए पता नहीं, लेकिन जब हम मर के जाएंगे तो हमसे तो पूछा जाएगा कि तुम्हें भाई साहब सच्चा गुरु मिला था, उसने तुम्हारे इतने पाप फ्री फंड में माफ कर दिए बिना भक्ति किए तुम्हारी, और फिर भी तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। औरों को सजा 1% मिलेगी, तुमको 10 गुना मिलेगी। मतलब औरों को 100% मिलेगी, तुम्हें 1000% मिलेगी, 10 गुना ज्यादा मिलेगी। या इस बार तो पिताजी ने वचन ये भी किया भी सैकड़ों गुना मिलेगी अगर आप मतलब जानते हुए भी गलती करते हैं और कर्तव्य विमुख होते हैं। तभी तो इतिहास में आप धर्म ग्रंथों में पढ़ो भी सबसे घटिया इंसान उसे कहा गया जो अकृतघ्न होता है, जिस जो मतलब कृतज्ञता नहीं निभाता, कृतज्ञ नहीं होता। गुरु ने इतने एहसान किस लिए किए? जब धर्म लुप्त होने लगेगा तो यही लोग धर्म की रक्षा के लिए ज्ञान का प्रचार करेंगे। अल्टीमेटली ज्ञान ही तो है जो प्रचार करना। और ज्ञान से खतरा किसको है? एक आदमी सच्चा है, ठीक है, उसमें सब्र, संतोष, नम्रता सब कुछ है, लेकिन जो आदमी झूठा है, गलत कर रहा है, और डरता क्यों है सच्चे आदमी से? वो इसीलिए डरता है भी अगर सच बताएगा तो लोग इस पे भरोसा कर लेंगे, वो मुझे ठुकरा देंगे, तो मेरी झूठी मान सम्मान जो छवि है वो खराब हो जाएगी। और उस झूठी छवि को बचाए रखने के लिए वो साजिशें रचता है, गुस्सा दिखाता है, अहंकार दिखाता है, अत्याचार करता है, जुल्म करता है। तो यही तो है जो आज धर्म के ठेकेदार हैं, उनको खुद को तो कुछ आता नहीं है, ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान गोष्ठी क्या होती है किसी को पता ही नहीं है। आज की डेट में सबको लगता है भी हमारा ज्ञान परफेक्ट है, कोई अपने ज्ञान को तोलना नहीं चाहता। और जब तोलना नहीं चाहता तो अगर सामने वाला उसको कहे भी यहां तो गलत है तो उसको गुस्सा आता है, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते हैं, क्योंकि पूर्ण कोई भी नहीं होता। साजिश रचते हैं, बजाय वो आपस में ज्ञान बांट के अपना ज्ञान बढ़ाएं, वो अपने ज्ञान को बेहतर साबित करने के लिए सामने वाले को डराना, धमकाना, झुकाना, इस सब काम में लगे रहते हैं। तो ये धर्म के नाम पे लड़ाई होती है। और यहाँ पे एक जिसको ज्ञान सही हो तो कहते ना पंडित पढ़ पढ़ पोथी जग बया, पंडित बया ना कोई, ऐसा कुछ है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कबीर साहब जी का दोहा, ऐसा कुछ मिलता जुलता। तो मतलब प्रेम की भाषा तो कोई जानता ही नहीं है, सब लड़ना मरना जानते हैं, अहंकार में अपने आप को बेटर साबित करना जानते हैं। इसी रेस में लोग लगे हुए हैं, आने वाले टाइम में यही लड़ाई का कारण बनता जा रहा है। और अल्टीमेटली ये लड़ाई ठेकेदारों के बीच में रह जाएगी। आम जनता को ज्ञान ही नहीं है तो वो लड़ेगी क्यों? जिसको अपना ज्ञान बेटर साबित करना है वो
ये सब करेगा और लोगों को उकसाएगा भी, देखो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम ये करो। अल्टीमेटली उसकी लड़ाई धर्म बचाने की नहीं है, उसकी अपनी हस्ती बचाने की है। तो यही इसी दौड़ में दुनिया दौड़ रही है, हमें इसे समझना है और इसी उद्देश्य के तहत ही ये यूपी वाला भी लाया जाता है, ताकि जो संगत सच्चा ज्ञान जानती है उनके ज्ञान को करप्ट कर दिया जाए, झूठा कर दिया जाए और लोग उनको सच मानना बंद कर दें, ताकि ये सब कुछ उल्ट होने लगे और अच्छाई बुराई में बदल जाए। और उनको मालूम है अच्छी तरह भी सच्ची बात सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख ही बता सकते हैं, इसलिए उनके नाम से झूठ परोस देंगे तो सच्चा बताने वाला बाकी तो कोई है ही नहीं, बाकी तो सब दुकानदार है। तो खैर पंजाबी भाषा